दो मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार, दिन भर पढ़ता रहता था। दूसरा पढ़ने में चोर, पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुंचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD, सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वो यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुंच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुंचा। यह क्या आश्चर्य, मंत्री वही पुराना मित्र पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी। रवि एक बहुत ही आलसी छात्र था। परीक्षा के दिन उसने बिना पढ़े स्कूल जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने सोचा, अगर भगवान सच में होते तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। परीक्षा हॉल में जाकर उसने उत्तर लिखने के बजाय कॉपी में एक नोट लिख दिया, सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे पास कर देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अगले दिन रिजल्ट आया। रवि खुश था कि शायद उसकी ट्रिक काम कर गई होगी, लेकिन जब उसने कॉपी देखी तो टीचर ने नीचे लिखा था, बेटा भगवान ने कहा कि मेहनत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक किसान के पास दो घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था, लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो, लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। एक बार एक गरीब और अमीर लड़के में बहुत गहरी दोस्ती हुई, लेकिन उन दोनों की दोस्ती के बीच एक और अमीर लड़का आ गया। उसने अपने जैसे अमीर को तो गले लगाया, लेकिन गरीब को धक्का मारकर भगा दिया। फिर पहले अमीर ने पूछा कि तुमने उसे धक्का क्यों मारा। फिर दूसरे अमीर ने कहा कि गरीब से दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं, वो कभी काम नहीं आते। फिर पहले अमीर दोस्त की किसी से लड़ाई हो गई और वो मार पीट पर उतर आए। उसने दूसरे अमीर दोस्त से फोन करके मदद मांगी और फिर दूसरा अमीर जब वहाँ आया तो वो अपनी जान की परवाह करते हुए वहाँ से भाग गया और फिर पहले अमीर दोस्त को बहुत मार पड़ी। फिर रास्ते में दूसरे अमीर लड़के को वही गरीब लड़का मिला और बोला कि 2 गुंडे तुम्हारे दोस्त को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। फिर वो गरीब दोस्त अपने दोस्त को बचाने के लिए भागा। फिर वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन गुंडों को मारने लगा, पर गुंडे उस पर भी हावी हो गए। लेकिन यहाँ बात जीत की नहीं, साथ निभाने की थी, जो उस अमीर ने नहीं गरीब ने निभाई। दोस्त अमीर गरीब नहीं होता, दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में आपका साथ